लोग कहते हैं सेडान का जमाना चला गया, अब तो सिर्फ एसयूवी चलने वाली है। पिछले साल आई थी स्कोडा की स्लाविया और वीडब्ल्यू की वर्टिस। इस साल ऑलरेडी होंडा सिटी को एक अपग्रेड आ गया है और साथ में आ गई है नई जनरेशन की Hyundai वर्ना। जी हाँ दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू। आज हम पता करेंगे क्या वाकई में सेडान्स आर गोइंग टू फाइट बैक और नो, और साथ ही में मुझे ये भी बताइए क्या आप एक सेडान लवर रहे हैं और डू यू प्रेफर एसयूवीज वैसे। So let's start this video with the Hyundai Verna new generation। वैसे मैंने आपके लिए इसका वॉक अराउंड ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पे हमने काफी कुछ कवर किया है, बट फिर भी मैं काफी सारे पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट करूंगा। अब अगर आप नई वर्ना देखते हैं, ये पूरी तरह नहीं है। जो पुरानी वर्ना थी उससे ज्यादा लंबी है, बड़ी है, काफी सारी चीजें यहाँ बदल गई है। एक एक चीज पे जाते हैं। पहले देखते हैं इसका फ्रंट। आपको पहली चीज जो यहाँ दिखाई देगी वो ये है कि इसके हेडलैम्प्स दोनों कनेक्टेड है, और ऐसा आपने कोई भी और दूसरी Hyundai की गाड़ी में अभी तक तो नहीं देखा होगा। तो ये पहले बार है कि इन्होंने हेडलैम्प्स को कनेक्ट कर दिया है। आपको Hyundai की बैजिंग वैसे ग्रिल पे आती है, अब इसको मूव करके ऊपर कर दिया गया है, जो मेरे हिसाब से इज अ सब्जेक्टिव चॉइस। किसे पसंद आता है, किसे नहीं पसंद आता है। और जो इसका ग्रिल पार्ट है नीचे, उसको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट किया हुआ है, जिससे इसकी स्टाइलिंग काफी स्पोर्टी लग रही है। ये गाड़ी पहले से अब ज्यादा चौड़ी भी हो गई है, और साथ ही में जैसे साइड पे जाएंगे तो ये लंबी भी हो चुकी है। मेन इसमें क्या बदलाव आया है, इसके व्हील बेस में, यानी कि आगे के पहिए से पीछे के पहिए तक का जो डिस्टेंस है वो पहले से यहां ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल वर्जन है, तो इस वजह से आपको जो व्हील्स आते हैं वो ब्लैक कलर के 16 इंच के व्हील्स दोनों में आते हैं, बट जो टर्बो है उसमें आपको ब्लैक व्हील्स आते हैं। और इवन जो ब्रेक के कैलिपर्स है उसका कलर रेड है। साथ ही में टर्बो में आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलता है, वेराज जो नॉन टर्बो आता है उसमें आपको ड्रम ब्रेक पीछे की तरफ मिल जाता है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है, अब इन्होंने एग्जैक्ट साइज नहीं दिया है, बट हमने जो एक्सपीरियंस किया है हमें वहां अभी तक तकलीफ नहीं आई है। बट मेजरली हमारी ड्राइविंग जो रही है हाईवे पे ही रही है। साथ ही में अगर आप इसका पूरा साइड प्रोफाइल देखते हो गाड़ी का, तो इसमें काफी सारे कट्स एंड क्रीजेस दिए हुए, जैसे हमने टूसॉन के साइड प्रोफाइल में देखा। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है कि इसका जो डोर हैंडल्स है उसको शाइनी क्रोम फिनिश नहीं दिया हुआ है। इंस्टेड ये काफी ज्यादा चंकी थिक है, जिसको अगर आप खोलने जाते हो डोर, तो आपको वो एक फील गुड फैक्टर, वो एक प्रीमियम फील यहाँ आ जाता है। अगर आप इसका रियर देखते हो तो यहाँ पे इसके टेल लैम्प्स भी कनेक्टेड है, और मेरे हिसाब से मोस्ट स्टाइलिश पार्ट इस गाड़ी का है फ्रॉम दिस एंगल, जहां पे आपको रियर भी दिख रहा है और गाड़ी का साइड भी दिख रहा है। इसको रियर 3/4 बोलते हैं। तो बहुत प्यारी लगती है गाड़ी फ्रॉम दिस स्पेसिफिक एंगल। टेल लैम्प्स का स्टाइलिंग मुझे काफी यूनिक लगा है, एंड आई रियली लाइक द रियर डिजाइन ऑफ दिस कार। अगर आप इसकी बूट स्पेस देखते हो तो ये कैटेगरी में सबसे बड़ी बूट स्पेस देती है ये गाड़ी। तो सामान ले जाने में वैसे भी कोई भी सेडान में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं क्या क्या स्पेस फीचर्स दिए गए हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजीज ये ऑफर करती है। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अभी हम आगे गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको ऑल न्यू डैशबोर्ड आ जाता है। जो टर्बो आती है उसमें आपको ब्लैक एंड रेड आता है, नॉन टर्बो में आपको ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन आ जाता है, जिसमें सीट्स भी आपको बेज कलर की आती है। इसमें आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री आती है ऑन द हायर वेरिएंट्स। और साथ ही में यहाँ पे अगर आप इसका पूरा क्लस्टर देखते हैं तो इट फील्स लाइक अ सिंगल पैनल। हाँ, यहाँ पे आपको गैपिंग काफी क्लियरली एविडेंट है बीच में, जो उसको एक सिंगल यूनिट नहीं बनाते। अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दैट। और ये स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन, थोड़ी टिल्टेड है मोर टुवर्ड्स द ड्राइवर। अब ड्राइवर के लिए सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील में आपको हाइट एंड रीच दोनों मिल जाता है, और वो टेलीस्कोपिक है। साथ में आपको लेदर रैप भी इस पे आ जाता है। ओवरऑल जो आपका डैशबोर्ड है, उस पे हार्ड प्लास्टिक से, डोर पे भी
हार्ड प्लास्टिक से, पर जो ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स है वो सारे के सारे सॉफ्ट ही इसमें मिल जाते हैं। अब जो टच स्क्रीन है ये आपने दूसरी गाड़ियों में भी देखा है, Hyundai की जैसे क्रेटा, अल्कजार, 10.25 इंच का टच स्क्रीन आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आता है, बट वो वायर्ड है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, तो फीचर्स इसमें काफी सारे मिल जाते हैं। स्क्रीन का रिस्पॉन्स भी अच्छा है एंड यूआई भी बहुत आसान है टू यूज। सीट्स अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो काफी वाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वाइड हो, पतले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस पे लंबे सफर में जा सकते हो आइडियली। अब मैंने इस पे ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं किया, बट मुझे सो फार काफी कंफर्टेबल लगी है। ऑफ कोर्स यू हैव द सनरूफ आल्सो इस गाड़ी के अंदर। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है टर्बो पे, नॉन टर्बो पे आपको आ जाता है रेगुलर हैंड ब्रेक। ये सारे फीचर्स मेजरली इस गाड़ी के अंदर है। एडास लेवल 2 भी आता है जो मैं ड्राइव के टाइम पे बात करूंगा, और इसमें आपके पास एम्बिएंट लाइटिंग में आपके पास मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी यहाँ आ जाते हैं। मैं आपके पास सारी फीचर्स की लिस्ट एक बार शेयर कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की तो काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में दिए हुए हैं। बिल्ड में ऐसा आई मीन इट फील्स लाइक क्रेटा, अल्कज़र काफी हद तक सिमिलर फील होती है, बट सेफ्टी फीचर्स अगर आप देखते हैं तो काफी सारे आ जाते हैं। बेस मॉडल से ही इसमें 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं एंड ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को टेस्ट नहीं किया, सो आई कैन नॉट से इसका स्कोर क्या होगा। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग आता है, साथ में आपके पास टाइप सी चार्जिंग आगे और पीछे भी है, यूएसबी चार्जिंग भी, और एक 12 वोल्ट दिया गया है फॉर चार्जिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेज। आपके पास यहाँ पे वेंटिलेटेड नहीं, कूल्ड एंड हीटेड सीट्स दोनों दिया हुआ है, तो Hyundai एक स्टेप आगे चला गया टू ऑफर दिस कंपेयर टू अ रेगुलर वेंटिलेटेड सीट। अब स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए Hyundai ने यहाँ पे आपको स्क्रीन दी है जिससे आप अपने एसी के कंट्रोल तो यूज कर सकते हो, पर साथ ही में अगर आप ये बटन दबाते तो आप चले जाते हो टू मीडिया कंट्रोल्स। तो अगर आपको टच स्क्रीन की इतना यूज करना को मजा नहीं आता है, यू कैन गो ऑन एंड यूज इट दिस वे, जिससे आपके सारे कंट्रोल्स आपको यहीं इजीली मिल जाएंगे। अब जाते हैं बैक सीट पे देखने क्या स्पेस दी गई है फॉर योर पैसेंजर। अब आ गए हैं हम बैक सीट पे। यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी नी रूम है, हेडरूम भी डिसेंट इनफ है, मेरी हाइट 6 फीट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और यहाँ पे आपके पास सीट का रिक्लाइन भी अच्छा खासा है विच मेक्स इट डिसेंट इनफ टू सिट। वैसे थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट नॉट रियली मच टू कंप्लेन। आपके पास यहाँ एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पीछे एक सन ब्लाइंड भी दिया हुआ है जो फिलहाल लाइट को काफी मिनिमल कर रहा है मुझ पे आने से। अब गाड़ी पहले से ज्यादा वाइड हो गई है तो 3 लोगों का बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट जब हम इस पे कंपेयर हो या असली टेस्ट करेंगे तब हम आपको बता पाएंगे क्या वाकई में यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं। स्टोरेज स्पेसेस में आपके पास पीछे फोन रखने की जगह है, डोर पैड में बॉटल रख सकते हैं, आपके पास सीट के पीछे स्टोरेज स्पेस दी हुई है, तो स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है गाड़ी के अंदर ओवरऑल। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स भी आ जाता है जो आपके कैबिन को इजीली ठंडा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी चलाने को है कैसे, राइट? इट्स अ टर्बो पेट्रोल, तो चलो लेट्स गो एंड ड्राइव द वर्ना, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अब बारी आ गई इस गाड़ी को चलाने की। डाल देता हूं इसको ड्राइव पे और यहां से हम निकल दिए। अब इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। ये वाला जो है टर्बो पेट्रोल है, ये 0 to 100 करता है इन जस्ट 8.1 सेकेंड, और हमने ऑलरेडी 100 पार भी कर दिया। वैसे आपको जो दूसरा इंजन आता है वो नॉन टर्बो रहता है। ये सबसे पावरफुल इंजन है इस पूरी कैटेगरी में क्योंकि ये 160 bhp का पावर बनाता है। जी हाँ, और ओवरऑल नॉट जस्ट परफॉर्मेंस बट इवन टॉर्क भी इस गाड़ी का काफी जबरदस्त है। सो ओवरऑल आपके पास जो दोनों इंजन ऑप्शंस है, जो नॉर्मल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आती है वो आपके नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है, मतलब हाईवे पे जाते हो 100-120 करते हो ठीक है, बट अगर आपको तेज भगानी है गाड़ी तो आपको ये इंजन की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT आता है, और वो वाली गाड़ी में आपको आता है 6 स्पीड मैनुअल एंड IVT या CVT टेक्नोलॉजी। सो परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा बेटर है। उसका परफॉर्मेंस आपके नॉर्मल, अगर आप तेज़ भगाने का शौक नहीं है तो वो इंजन ले सकते हैं, वरना ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसमें आपको ड्राइव मोड्स भी आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, जिसमें आपका क्लस्टर का कलर्स भी चेंज हो जाते हैं एंड पिकअप भी चेंज होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ विच आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी है, तो आप अपने गियर्स क्विकली चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं 7th गियर में हूँ और मैं इसको 4थे पे चला जाऊँ, बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो गया ये, और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो जो पहले Hyundai का
4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता था, वो कंप्लीटली Hyundai रिप्लेस करके ये इंजन ला रही है। वो थोड़ा स्लो था, उसका रिस्पॉन्स कम था, पिकअप अच्छा था बट इतना ज़बरदस्त नहीं था। ये काफ़ी बढ़िया पिकअप देती है। अब राइड क्वालिटी यानी कि गड्ढों में वगैरह में गाड़ी कैसे फील होती है, तो हमने बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे फ़िलहाल गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन हमारा अभी तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इवन हैंडलिंग के मामले में हमारी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी गाड़ी की बढ़िया है, क्योंकि हम 120 कर रहे हैं। हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे जो चल रहे हैं, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 120 पे ही कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी गाड़ी डाल देता हूँ क्रूज पे एट 117, तो बस मैं आराम से क्रूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हमें मुंबई दिल्ली ऐसे सड़क पे करना है, आप आराम से कर सकते हो इस गाड़ी में बिना किसी थकावट के। सो कंफर्टेबल भी है गाड़ी चलाने को ऑन द हाईवे, आप इंजॉय करते हुए जा सकते हो इस गाड़ी में लंबे सफ़र में। मैं मैनुअल भी इस गाड़ी में प्रेफर करूँगा, क्योंकि थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा मज़ा आता है चलाने को। बट DCT इसका जो है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो पहले का जो क्रेटा में DCT आता था। गियर बॉक्स वही है, बट ट्यूनिंग में जो चेंज किया उस वजह से काफ़ी तेज़ चलती है, बहुत क्विक शिफ्ट्स रहते हैं। इवन इन द रेगुलर नॉर्मल मोड इसके शिफ्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। अब ADAS की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लेवल 2 ADAS आता है, तो ना केवल आगे बट पीछे के भी आपके पास फीचर्स आ जाते हैं। तो पहले आगे बताते हैं क्या क्या है। तो अगर मैं लेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को एक वो वार्निंग आता है। एक और एक ऑप्शन आता है जिससे मैं लेन के सेंटर में गाड़ी मेंटेन करूँ, तो बीच में एक लाइन भी चल रही है अगर आप देखोगे, तो इस तरीके से मैं गाड़ी मेंटेन कर सकता हूँ इन द सेंटर ऑफ द लेन टू। तो ये जिनको हाईवे पे ज़्यादा चलाने की आदत नहीं है, वो काफ़ी टाइम ऐसा लेन के एज पे चलने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लिए, ताकि वो रोड के सेंटर पे चले, ताकि जो बाजू से लोग जा रहे हैं उनके लिए सेफ्टी बरकरार रहे। अब ADAS में आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आता है, तो अगर मैं ये गाड़ी के काफ़ी पास जाता हूँ, देन इन दैट केस ये मुझे पहले ही वार्न कर देता है। देखा आपने, कोलिजन वार्निंग दे देता है। सो ये एक और एक फीचर है। अब जैसे ही i20 हमारे पीछे चल रही है, हमारी सपोर्ट कार, तो मुझे इंडिकेटर दिया है मिरर पे। अब जैसे ही मैं इंडिकेटर देता हूं तो वो नॉइज भी देता है, साउंड भी देता है कि हाँ कोई गाड़ी पीछे से है, प्लीज लेन मत चेंज करो। तो ये इसमें काफी सारे और ऐसे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं ADAS में। टोटल 17 फीचर्स है। गाइस अब बारी है नॉन टर्बो चलाने की, तो डाल दिया इसको ड्राइव में। हियर वी गो। काफी स्मूथ है रेगुलर पिकअप के लिए, बट क्योंकि एक IVT CVT टेक्नोलॉजी है, तो जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हो, इट डज टेक अ वाइल टू एक्सेलरेट। वो एक डिफरेंस आ जाता है एक्सेलरेशन में इस गाड़ी के, क्योंकि अगर आप CVT का जो नेचर है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेटर दबाते हो तो वो पूरी तरह रेव होता है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो आपकी नॉर्मल ड्राइविंग है उसमें आपको गियर शिफ्ट्स वगैरह फील नहीं होंगे, एकदम स्मूथ है चलाने को। एक चीज़ जो मैं उस गाड़ी में भी हाईलाइट करना भूल गया, वो ये है कि इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है। अब देखिए यहाँ पे मैं खराब रोड पे चला रहा हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, तो राइड क्वालिटी काफ़ी हद तक सफल ही है। अब देखिए मैं थोड़ा और खराब पैच पे जाता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे जाते हैं, एकदम स्मूथ है, आपको कुछ भी फील नहीं होता है। तो गाड़ी चलाने में काफ़ी स्मूथ है। एंड इवन क्योंकि ये एक IVT है, तो इसमें वो गियर शिफ्ट टिक टिक जो होते हैं ना जनरली, वो आपको इसमें बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। काफ़ी हद तक आप इसे इजीली चला सकते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, मतलब आई मीन यूर नॉर्मल ड्राइवर रादर, आप ज़्यादा तेज़ नहीं जाते, ज़्यादा तेज़ भगाते नहीं हो, तेज़ जाना इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। मतलब आप 120 पे जाते हो, बट आप कितनी तेज़ी से गए उस पर, वो भी तो डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत जल्दी जाना है तो DCT की तरफ जाइए, आई मीन टर्बो पेट्रोल की तरफ जाइए, DCT की तरफ जाइए या मैनुअल की तरफ जाइए। पर अगर आपको ज़्यादा तेज़ चलाने की आदत है तो आप टर्बो पेट्रोल की तरफ जाइए। पर अगर आप प्यार से चलाते हैं, नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं, तो आपके लिए रेगुलर नॉन टर्बो वर्जन इज अ गुड चॉइस। ओवरऑल इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली गुड। एंड देख रहे हैं आप स्टीयरिंग व्हील कितना लाइट है गाड़ी का। सो ड्राइविंग इसका देख रहे हैं, काफ़ी आसानी से गाड़ी चला सकते हो। पिकअप इज ऑल्सो प्रीटी गुड। सो इट्स अ वेरी स्मूथ एंड लीनियर ड्राइव जो आपको ये सेडान ऑफर करती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको वरना लेनी चाहिए या नहीं, या कुछ और लेना चाहिए। सो गाइज ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द Hyundai Verna। ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है,
स्पेशियस है, फीचर रिच है गाड़ी एंड प्राइसिंग भी काफी हद तक अग्रेसिव है। अब आपको क्या 1.5 नॉन टर्बो लेनी चाहिए, टर्बो लेनी चाहिए, इट बॉइल्स डाउन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैनुअल लेनी चाहिए, आईवीटी लेनी चाहिए, डीसीटी लेनी चाहिए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एंड हमारा इन द कमिंग डेज कंपेरो भी आने वाला है। सो वी विल ट्राई एंड शूट द कंपेरो जल्दी, अभी तक किया नहीं है बट हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्द से जल्द सारी सेडान्स को लाके एक डिटेल कंपेरो भी लेके आए। तो ये था हमारा आज का रिव्यू गाइस। अगर आपके पास अभी भी और डाउट्स है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और जानना है, तो आप चाहे तो मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे होता है, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप करने और एक कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं आपको कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं। सो गाइस मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।